नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल विजय या प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध को आधुनिक भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजों की स्थायी सत्ता स्थापित हुई, जिसने लगातार 1947 ईस्वी तक भारत पर शासन किया और भारत को लूटने का कार्य किया। सोलह सौ ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जिसको ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया जाता है, जिसे बाद में जेम्स प्रथम के द्वारा 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। इस तरह से भारत में अंग्रेजों का आगमन होता है और अंग्रेज भारत में सबसे पहले बंगाल में आते हैं। 17वीं शताब्दी में वाणिज्यिक पूंजीवाद के विकास ने साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को जन्म दिया। इसके कारण सभी बड़े यूरोपीय देश उपनिवेश बनाने की होड़ में लग गए। इस नव आर्थिक सिद्धांत ने यह विचार स्थापित कर दिया कि वही देश सशक्त व संपन्न होगा जिसके पास जितना समृद्ध उपनिवेश होगा। आप सभी जानते हैं, ऐसा कहा भी जाता है कि ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, क्योंकि उसके पास इतने ज़्यादा उपनिवेश थे कि वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उपनिवेश वाला देश था। और जैसे यूरोप में सूर्य अस्त होता था तो एशिया में सूर्य उदय होते रहता था। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था। अफ्रीका, एशिया व अमेरिका महाद्वीप को इसी सोच का शिकार बनना पड़ा और इसी प्रक्रिया में भारत भी अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया एवं सुनियोजित रणनीति का परिणाम था, जिसका पहला उदाहरण बना बंगाल। बंगाल पर आधिपत्य भारतीय भूमि पर अंग्रेजों का प्रथम सफल कूटनीतिक प्रयोग था। अंग्रेजों ने बंगाल को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया और वहाँ किए गए विभिन्न प्रयोगों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपनाया। उदाहरण स्वरूप, राज करने की उनकी सबसे सफल नीति थी फूट डालो और राज करो। यह हम देखते हैं, भारत जब तक आज़ाद हुआ तब तक अंग्रेजों ने इस नीति का पालन किया और यह नीति उनकी सबसे सफल भी रही और इसी का सफलतम प्रयोग उन्होंने बंगाल में किया था। बंगाल पर नियंत्रण को समझने के लिए हम दो पक्षों का विश्लेषण करना होगा। पहला, बंगाल की आंतरिक राजनीतिक प्रशासनिक संरचना और दूसरा, अंग्रेजों का बंगाल अभियान। तो हम पहले पे आते हैं। बंगाल की आंतरिक राजनीतिक प्रशासनिक संरचना को समझने के लिए हमें 1719 से 1757 की विशिष्टताओं को परखना होगा। जब 1719 में मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया। बंगाल का प्रशासन व उसका स्थायित्व नवाब की कुशलता के अतिरिक्त निम्न शर्तों पर अविलंबित था। क्या थी वो शर्तें? पहला, स्थानीय कुलीन गुटों का समर्थन होना चाहिए था। उन हिंदू अधिकारियों का समर्थन जिनके पास वित्तीय प्रशासन था। बड़े जमींदारों का समर्थन भी आवश्यक था, क्योंकि वे न केवल राजकोष में धन जमा करते थे बल्कि अपने अपने क्षेत्रों में कानून व व्यवस्था भी बनाए रखते थे तथा नवाब को आवश्यकता के अनुसार सैन्य सहायता भी प्रदान करते थे। और चौथा है बैंकों के मालिकों व व्यापारिक घरानों का समर्थन। मुर्शीद कुली खां ने इन तत्वों पर उचित नियंत्रण बनाए रखा, किंतु 1740 में जब अलीवर्दी खां ने सरफराज खां को हराया तब इस गुट का संतुलन प्रभावित होने लगा। अलीवर्दी खां ने अपने उग्र रवैये से इनके असंतोष को छोटे छोटे विद्रोह तक सीमित कर दिया, किंतु जब सिराजुद्दौला नवाब बना
तो उसने प्रशासनिक व सैन्य नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए पुरानी नीतियों व अधिकारियों को बदलना शुरू कर दिया, जिससे प्रशासनिक तंत्र का परंपरागत ढांचा असंतुलित हो गया और यह सभी चार महत्वपूर्ण तत्व सिराजुद्दौला के विरोधी हो गए। इन सब ने मिलकर असंतुष्टों का एक समूह बना लिया, जिससे सिराज राजनीतिक असुरक्षा के वातावरण में प्रशासन चलाने को विवश हुआ। प्लासी का युद्ध अथवा बंगाल में अंग्रेजों का राजनीतिक आगमन एक प्रक्रिया के रूप में हुआ, जिसमें क्रमिक रूप से उनकी महत्वाकांक्षा व रणनीति में वृद्धि होती गई। निरंतरता व परिवर्तन के तत्वों को हम 1651 से देख सकते हैं, जब अंग्रेजों की बंगाल में पहली कोठी हुगली में स्थापित हुई थी। कहाँ हुई थी? हुगली में अंग्रेजों ने पहली स्थापित की थी। वहाँ की आर्थिक संपन्नता, भूमि की उर्वरता और व्यापार व वाणिज्य के अवसर अवसंरचना की उपलब्धता अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को और बढ़ाने लगा। बंगाल का तटवर्ती क्षेत्र होना अंग्रेजों के लिए और सहायक वातावरण उपलब्ध कराता है, क्योंकि अंग्रेज जो है बंदरगाहों के सहारे बसा हुआ था। पूरा ब्रिटेन एक टापू है और इसीलिए अंग्रेजों की नौसेना सबसे समृद्ध थी और उनको ये सब सुविधाएं बंगाल में मिलती हैं। 1698 ईस्वी में 3 क्षेत्रों की जमींदारी प्राप्त कर बंगाल में सुदृढ़ीकरण का प्रारंभ किया गया और फोर्ट विलियम की स्थापना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होती है। 1717 के मुगल सम्राट के फरमान से अंग्रेजों ने अपनी भूमिका ही बदल दी और वे विनम्र याचक की स्थिति से आक्रामक स्थिति में आ गए। अब वे नवाब की आज्ञाओं की अवहेलना करने लगे, किंतु खुली अवज्ञा नहीं कर सके, क्योंकि नवाब मजबूत स्थिति में था उस समय। अर्थात अंग्रेजों व बंगाल के नवाब को टकराव सिराज के समय ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसका आरंभ तो मुर्शीद कुली खां के समय से ही हो चुका था। बंगाल अभियान के पीछे वहाँ की परिस्थितियाँ भी अत्यंत निर्णायक कारण सिद्ध होती हैं। बंगाल की भू राजनीतिक स्थिति अंग्रेजों को सर्वदा अनुकूल लगी, क्योंकि बंगाल विजय महज बंगाल पर ही नहीं वरन बिहार, उड़ीसा जैसे उर्वरक क्षेत्रों की विजय थी। उसमें तत्कालीन समय में जो आज का बांग्लादेश है वो भी शामिल था बंगाल में। साथ ही वहाँ पर अवध जैसा बफर राज्य की स्थापना थी। अवध जो है वहाँ पर एक पास में एक अच्छा राज्य था, बफर राज्य जिसे कहते हैं, वो था। उसने भी अंग्रेजों को बंगाल विजय के लिए आकृष्ट किया। और भारतीय राजनीतिक सत्ता का केंद्र दिल्ली भी वहाँ से इतनी दूर नहीं थी। तत्कालीन विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध भारत का संभवतः सबसे संपन्न क्षेत्र बंगाल ही था। अतः उनके औपनिवेशिक हितों की पूर्ति बंगाल से ही उचित रूप में हो सकती थी। यदि फ्रांसीसी शक्ति की तरह, जिस प्रकार फ्रांसीसियों ने दक्षिण में यह प्रयास किया था, लेकिन वहाँ वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि वह क्षेत्र इतना संपन्न नहीं था जितना कि बंगाल। यदि फ्रांसीसी शक्ति की तरह वे भी अपनी राजनीतिक विजय किसी दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र से प्रारंभ करते तो शायद ही वे सफल होते, क्योंकि प्रथमतः तो वहाँ पर मैसूर व मराठों जैसी सशक्त क्षेत्रीय शक्तियाँ उपलब्ध थी, तथा पुर्तगाली, फ्रांसीसी व डच जैसी विदेशी कंपनियाँ भी उस समय वहाँ उपस्थित थी। बंगाल में ये सब इतना नहीं था जितना कि साउथ में था। द्वितीय, वहाँ की आर्थिक संपन्नता ऐसी नहीं थी कि भविष्य के संघर्षों के लिए वह आर्थिक आधार प्रदान कर सके। इसलिए ही कहा जाता है, डुप्ले ने, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था, भारत की चाबी मद्रास दक्षिण में खोजने का असफल प्रयास किया, जिसे अंग्रेजों ने बंगाल में सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। अर्थात दक्षिण की आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियाँ इसी अनुकूल नहीं थी कि वहाँ से भारत विजय की जा सके। ऐसे में नेपोलियन व सिकंदर जैसे सेनापति भी दक्षिण से विजय अभियान शुरू करके भारत विजय को संभवतः साकारित नहीं कर सकते थे। इस तरह आंतरिक राजनीतिक असंतोष व अंग्रेजों की कूटनीति ने युद्ध निश्चित कर दिया। अब यह केवल समय की बात थी कि आखिर
कौन सी तिथि व वर्ष को यह ऐतिहासिक घटना होनी थी। और इसका परिणाम हुआ 1757 का प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को लड़ा गया था। एक निर्णायक साबित हुआ। इसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।